हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022। उसमें बहुत बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उन बच्चों का जो क्वेरी है, बच्चों का जो क्वेश्चन होगा, जो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, वे निर्भरों इस नंबर पर व्हाट्सएप से जोड़कर आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन है कि यदि 4/5, K, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से आगत, जैसे 1, 2, 3, ये तीनों नंबर क्या है? क्रमागत प्राकृत संख्या है। इसी तरह से ये 3 जो पद हैं, ये AP के 3 पद हैं। तो AP, जैसे आप एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि 2, 4, 6 यह AP में है या नहीं। तो AP के लिए क्या जरूरी है कि अगला पद घटाओ पिछला पद, A2 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद। कितना आ रहा है वैल्यू देखिए, तो 4 - 2 = 2। फिर अगला पद घटाओ पिछला पद, A3 - A2 = 6 - 4 = 2। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यह AP में है। अब AP का एक प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, 4 - 2 कितना आता है? 2। फिर 6 - 4 कितना आता है? 2। तो AP का प्रॉपर्टी है कि A2 - A1 = A3 - A2। क्यों? ये कैसे? तो देखिए 4 - 2 कितना आता है? 4 - 2 कितना होता है? 2। और 6 - 4 कितना होता है? 2। तो दोनों तो इक्वल है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4 - 2 = 6 - 4 लिख ही सकते हैं। 4 क्या है? सेकेंड टर्म है। 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है। A2 - A1 = 6 क्या है? थर्ड टर्म है। A3 है। 4 क्या है? सेकेंड टर्म है। तो इस तरह से एक फार्मूला बना कि जब भी 3 नंबर किसी AP के 3 क्रमागत पद हो, तो अगला पद, तो लिखते हैं हम 4/5 के 2 AP के पद हैं, AP के पद हैं। तो क्या होगा? तो क्या फार्मूला निकला कि A2 - A1 = A3 - A2। यदि A1, A2, A3 AP के 3 पद हों, A1, A2, A3 AP के 3 पद हों, तो इसको हम बतला चुके हैं, वहाँ फिर से लिखते हैं कि A2 - A1 = A3 - A2। 3 क्रमागत पद हों, यहाँ पर क्रमागत लगा दें। तीन क्रमागत पद हों तो A2 - A1 = A3 - A2। तो इस तरह से K - 4/5 = 2 - K होगा, 2 - K। अब ऐसा कीजिए, K को इधर ले आइए, तो K + K ट्रांसपोज कीजिएगा लेफ्ट साइड में, तो K + K = 4/5 उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है कोई भी नंबर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -K था, इधर लेफ्ट साइड आता +K हो गया। 4/5 फिर लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 2 + 4/5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज K + K क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 2K = अब 1 और 5 कैल्शियम ले लीजिए, 1 से डिवाइड कीजिए 5 में, तो 5 चांस 5 × 2 = 10 प्लस इधर 5 से 5 को डिवाइड कीजिए 1, 1 × 4 = 4, 14/5। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/5। यही आपका K का वैल्यू हुआ बच्चों। तो बच्चों, एक बच्चे द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है, tan 1 डिग्री × tan 2 डिग्री × tan 3 डिग्री / tan 89 डिग्री = 1 सिद्ध करना है। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इक्वल्स टू tan 1 डिग्री। आप इसमें 1 to 89 तक एंगल जो है 1 2 3 4, तो इसको आप 3 भाग में बांटें, 1 से लेके 44 तक, फिर 45, फिर 46 से शुरू करके 89 तक, 1 to 44 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 46 to 89 डिग्री 3 भाग में बांट लें। वो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। tan 1 डिग्री, तो 1 के बदले में हम 90 के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। एनी हाउ 90 माइनस समथिंग होना चाहिए, तो 1 तो कैसे बनाते हैं ये, 90 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 89, और फिर 90 में से 89 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 के बदले tan 90 माइनस 89 लिखा, 2 के बदले क्या रखेंगे, तो tan 90 माइनस 88, 90 माइनस 88 डिग्री डॉट डॉट। अब आप आइए tan 44 डिग्री तक, तो 44 के बदले क्या रखेंगे, आप रखेंगे tan 90 माइनस 46 डिग्री रखेंगे। हाँ ठीक है, फिर शुरू करेंगे कहाँ से, tan 45 डिग्री को छोड़ देंगे हम, फिर tan, उसके बाद 45 डिग्री के बाद 46 to 89 हम ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 47 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इक्वल्स टू tan 89। अब फार्मूला आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, cot थीटा होता है, ये तो आप बहुत दिन से जानते हैं। तो tan 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा, cot 89 हो जाएगा। tan 90 माइनस 88 क्या हो जाएगा, cot 88 हो जाएगा, cot 88 डिग्री। इसी तरह से tan 90 माइनस 46 की जगह पर आएंगे तो cot 46 हो जाएगा, इंटू tan 45 के बदले 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि tan 46 to 89 तक अनचेंज रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, tan 46 ही लिखेंगे, फिर tan 47 डिग्री इंटू डॉट डॉट tan 89 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अब ग्रुपिंग करिए, cot 89, अब ग्रुप का हमारा बेसिस क्या होगा, तो बच्चों cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1 हो जाएगा, tan 44 इंटू cot 44 वह भी 1 हो जाएगा। तो समान एंगल के tan और cot को एक साथ रख दें, tan cot 89 तो tan 89 रख दें एक साथ, लिखते हैं cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। चलिए फिर cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 44 यहाँ तक जाएंगे। tan 90 माइनस 46 का वैल्यू cot 46 आएगा और यहाँ पर cot 46 है। हाँ tan 46 और cot 46 मौजूद है, वहाँ तक हम जाएंगे। cot 46 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, और tan 45 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, हम लिखेंगे इंटू 1 इक्वल्स टू, अब tan 89 डिग्री इंटू cot 89 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1
डॉट डॉट इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? ये रीजन लिखना है कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु P जिसके नियामक a0, Q जिसके नियामक 0 भी है और R जिसके नियामक 2 2 हैं संरेख एक रेखा में है, तो सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा अगर ये संरेख होंगे। तो अगर इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। लेकिन इस प्रश्न में पहले से दिया हुआ है कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 बराबर 0 कब? यहाँ लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि जब बिंदु PQR, PQ एंड R संरेख हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर पहला जो है ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। पुट करें वैल्यू 1/2 को 2 को उधर ले गए, 0 इंटू 2 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। x1 का वैल्यू पुट करें a इंटू y2 मीन्स b माइनस y3 मीन्स 2 प्लस x2 का वैल्यू है 0, 0 इंटू y3 मीन्स 2 माइनस y1 मीन्स 0 प्लस x3 कितना है 2 है, y1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y2 इसका वैल्यू है b इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज AB, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, a से b में भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस चिन्ह लगेगा, फिर a से 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो AB माइनस 2a, और ये तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 2b इक्वल्स टू 0 हुआ। माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, माइनस चिन्ह 2 से b में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2b इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू, ये 2a और 2b को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों में कॉमन 2 रहेगा, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ब्रैकेट में a प्लस b, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए, तो अब ऐसा कीजिए, AB को इधर ले आइए, AB को कहाँ ले जाएंगे हम, लेफ्ट से राइट की तरफ, और 2 को राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब इधर गुणा में होता है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, भाग में होने पर इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो AB से इधर भाग लग जाएगा, 2 जब इधर आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू a प्लस b बाई AB। इसको a बाई AB बाइफरकेट करेंगे, a बाई AB प्लस b बाई AB इक्वल्स टू 1/2। अब काटिए, a से a कटा, b से b कटा, क्या बचा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/2 प्रूव।